हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने समझ लिया था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ कभी कभी एक साथ भी चलते हैं और कभी कभी एक दूसरे से विपरीत भी चलते हैं। धन और आपका काम, ये दोनों क्या है, केवल और केवल आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, लेकिन आपका धर्म और आपका मोक्ष यानी मुक्ति ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और लोगों का जो प्रश्न उठता है उसमें से एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अच्छे कर्मों को करके बुरे कर्मों को काट सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? तो स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम बुरे कर्मों को नहीं काट सकते। अच्छे कर्मों का हिसाब अलग होगा और बुरे कर्मों का हिसाब अलग होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साल अच्छे काम कीजिए फिर दूसरे साल बुरे काम कीजिए, फिर एक साल अच्छे काम कीजिए तो आपका बुरा काम खत्म। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। एक उदाहरण से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे पाप और पुण्य दोनों अलग अलग हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार में देता है और व्यक्ति उधार लेकर के अपने घर चला जाता है और उस रुपयों को खा करके समाप्त कर देता है। व्यक्ति पहुंचता है कि मेरा धन वापस करो। वो व्यक्ति बोलता है कि तुम कल आना, कल मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। वो बेचारा कल पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से व्यक्ति निकलता है और कहता है आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, कल तुम आना, कल आपको हम ज़रूर पैसे दे देंगे। फिर बेचारा वो व्यक्ति पहुंचता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है, फिर व्यक्ति बाहर निकलता है, फिर वही शब्द कहता है कि कल आना, आपको कल पैसे दे दिए जाएंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन तक परेशान रहा और एक दिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि कल मैं आपके पैसे दूंगा, जिसने पैसे दिए थे वो अपना जूता खोल करके उस व्यक्ति के सर पर 5 जूते मारता है और वापस चला आता है। जिस व्यक्ति ने धन लिए थे वो व्यक्ति जा करके रिपोर्ट कर देता है और वहाँ पर उसकी जब सुनवाई होती है कोर्ट के ऊपर, तो जिसने धन दिए थे वो क्या कहता है वकील से और जज से कि इसने मेरे जितने भी पैसे लिए हैं उसमें से 5 जूते के जितने भी पैसे होते हैं वो काट करके मुझे बाकी के पैसे लौटा दे। तो वहाँ के जज कहते हैं कि ये कोर्ट है, ये फौजदारी कोर्ट है, यहाँ पर तुम्हारे 5 जूते मारने के लिए जुर्माना और जेल भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम दीवानी कोर्ट में जा कर के रिपोर्ट लिखाओ और वहाँ से तुम्हें धन मिलेगा। मतलब कि जैसे इस व्यक्ति के लिए मार पीट करके, मतलब अच्छा काम किया दे करके फिर मांगने के लिए क्या करता है, उसके ऊपर जूते मारते हैं। तो देने के लिए जो वापस जो आपको कर्म लेने हैं उसका हिसाब अलग है, मतलब आपके पुण्यों का हिसाब बिल्कुल अलग है और पाप का हिसाब अलग है। दोनों के हिसाब, दोनों की सुनवाई अलग अलग जगहों पर होती है, लेकिन जज दोनों जगह एक ही होते हैं, यमराज। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करते हैं आज और कल बुरे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान स्वर्ग और नर्क नहीं बनाते और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इंसान को दोबारा मौका दिया जाता कि तुम अच्छे कर्म करो और सुधर जाओ, अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्म को काट लो। ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म करो, स्वर्ग के सुख भोगो, यहाँ भी आपको सुख मिलेगा, आपकी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। जब आप बुरे कर्म करेंगे तो यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति और फिर यहाँ से जाने के बाद नरकों का दुख आपको भोगना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं तो उसे पूर्ण ग्लानि के साथ उस पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ हरि नाम के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में रह रहा है और उसे मालूम है कि मेरा जीवन केवल पापों से भरा हुआ है, तो हरि नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के वो इन पापों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जो कर्म है
वो परमानेंट नहीं है अगर कोई भगवान के शरण में जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ। अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तभी उसके सारे पाप मिट सकते हैं, अन्यथा उसे उन पापों को भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।